बकरे के बोटी के लिए चली लाठियां, बकरे के बोटी के लिए फटे सर। बोटी तो नहीं मिली लेकिन टूट गए जरूर हाथ। बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से दी गई थी बकरे की पार्टी। मझुआ विधानसभा चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए एक से एक पैतरा किया जा रहा है। नमस्कार मित्रों, मैं संतोष और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आप लोगों ने क्या कभी सुना है कि मछली मांस के लिए झगड़ा होता है? आपने कभी ये जाना है, कभी अपने ये समझा है कि मछली मांस के लिए भी झगड़ा हो सकता है? इस समय मधुआ विधानसभा में उपचुनाव होना है, क्योंकि पहले के विनोद बिंद जी है और फिर वो भदोही से जब सांसद बन गए, फिर उसके बाद वो सीट खाली हो गई, तब वहां उपचुनाव किया जा रहा है विधायक के लिए। लेकिन इसी उपचुनाव के दौरान सांसद साहब ने सोचा कि क्यों ना हम पार्टी रखें, अपने जो बिरादरी के लोग हैं, चाहने वाले हैं, उनको हम बुलाएं, खिलाएं, पिलाएं। क्योंकि अक्सर ही देखा जाता है कि वोट के समय में नेता लोग अपने जो वोटर होते हैं उनको खुश करने के लिए पार्टी देते हैं। कहीं कहीं तो ये भी देखा गया है कि ड्रिंक कराना, बेकायदे भोज कराना। तो ऐसे ही इन्होंने सोचा कि क्यों ना चुनाव से पहले एक बार हम भी अपने वोटरों को एक छोटा मोटा भोज दे दें। और इस भोज में सबसे बड़ी बात है कि क्या बना था, तो बकरा, वो भी गुरुवार को बकरा बना था। भाजपा के नेता साहब ने पार्टी रखी, गुरुवार को बकरा बनवाया और लोगों को इनवाइट किया। वैसे तो आमतौर पे देखा जाए तो अगर कहीं भोज होता है तो लोग कहते हैं चलो क्या जाना है, भोजी पूरी सब्जी ही तो है। लेकिन जब ये कानों में खबर जाती है कि नहीं, बकरा बना है, पार्टी बकरे की है, फिर क्या, बस फटाक से अब कानों खबर चले जाती है। और जहां एक लोग पहुंचना चाहिए, जहां 2 लोग पहुंचने चाहिए, तहां 10 लोग पहुंच जाते हैं। ऐसा मामला देखने को बहुत सारा मिला है। और सेम उसी तरह का मामला यहाँ भी हुआ। व्यवस्था 200 लोगों की गई थी खिलाने के लिए, अब पहुंच गए 1000। अब भाई जो जितने भी मटेरियल बने हुए हैं, जो भी बकरा काटा गया था, बनवाया गया था, वो तो 200 लोगों के लिए था। अब जहां 1000 लोग पहुंचेंगे तो थाली में तो बोटी जाएगी नहीं, जाएगा तो सिर्फ जूस, रस्सा ही जाएगा, वही परोसा जाएगा, वही पानी की तरह। अब वैसा ही मामला हुआ। जब लोग बैठ के खा रहे थे तो एक झगड़ा बढ़ा। अभी जानते हैं झगड़ा किस लिए? उस बकरे के बोटी के लिए। किसी में पीस नहीं मिल रहा था, किसी में मिल रहा था, किसी में सिर्फ रस्सा ही मिल रहा था। इसी बात को लेकर के झगड़ा धीरे धीरे बढ़ती चली गई और झगड़ा इतनी बढ़ी कि वो एक आक्रामक रूप धारण कर ली। किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का सर फट गया। अब सोचिए, एक बकरे के पार्टी में भाजपा के नेता जो है कि बकरे की पार्टी दिए और उस बकरे की पार्टी में हाथ टूटा, सर फटा, ऐसा हो गया। पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। हुआ यूं कि सांसद के जो ड्राइवर है, उनके भाई ने उनके बुलावे पर उनके कुछ मित्र आए थे और खाना बैठ करके आराम से खा रहे थे। लेकिन जो खाना परोसने वाला व्यक्ति था वो खाना परोस रहा था और जैसे उस ड्राइवर के भाई के दोस्त के थाली में वह खाना परोसने वाला खाना परोसने आता है, तब वहां पे सिर्फ जूस परोसता है, न कि पीस डालता है। तब तक उसी बात को लेकर के वो बोलता है कि किसी में 7 बोटी दे रहे हो, किसी में 5 बोटी दे रहे हो, किसी में 4 दे रहे हो और किसी में 1 को नहीं दे रहे हो, हमारे में 1 भी नहीं दिए हो। ऐसी बातें कहने लगा और ऐसी बातें कहते कहते धीरे धीरे बात बढ़ने लगी और तू मैं चालू हो गई। तू मैं होने के बाद जो खाना परोस रहा था वो बोला कि आप कैसे बात कर रहे हैं, रहेगा तभी तो देंगे। और धीरे धीरे बात बढ़ती चली गई। तब तक जो युवक खाना खा रहा था वो 1 थप्पड़ जड़ दिया खाना परोसने वाले को। अब 1 थप्पड़ जड़ा तब तो मामला और गंभीर हो गया। मामला इतना गंभीर हो गया कि लोग इकट्ठा हो गए कि आखिर हुआ क्या।
दोनों तरफ से लोग इकट्ठा हो गए। बोला कि ये जूस हमको परोस रहे थे और मीट मांगने पे जो कि तेहस कर रहे हैं, बात बढ़ा रहे हैं। तो तक ये बोला कि मैं बात ही कर रहा था तो ये थप्पड़ जड़ दिया हमको। बात इतनी बढ़ी कि लोगों में हाथापाई तक बात आ गई। हाथापाई हुई, झगड़ा हुआ, लाठी डंडे भी चले, किसी के हाथ टूटे, पैर टूटे, सर फटे। अब सोचिए कि चुनाव से पहले पार्टी दी जाती है बकरे की, उस बकरे की पार्टी में किसी को मीट तो मिल नहीं पाता है, रस्सा ही मिलता है, लेकिन हाथ पैर जरूर टूटते हैं। मामला धीरे धीरे गंभीर होता चला गया और इसी में बहुत लोग घायल भी हुए। अब सोचिए कि किसी को बकरा का बोटी तो नहीं मिली, लेकिन सर जरूर फूट गया। और ये सारा खेला क्या है, उस बकरे के बोटी के लिए हुआ। अब जितना भी आपने कहानी देखा, जितना भी अब झगड़ा हुआ, वो पूरा झगड़ा इस एक बकरे के बोटी के लिए। बस कहा जाता है ना कि फ्री का चीज कुछ भी होता है तो लोग टूट पड़ते हैं, वही हाल यहाँ पे हुआ। भाजपा के नेता साहब ने सोचा कि चलो इस बार अपने बिरादरी के लोगों को खिला पिला करके वोट बटोर लेंगे, क्योंकि शुरू से होता चला आया है। ऐसे मामले बहुत सारे देखने को मिले हैं, चाहे वो प्रधानी हो, विधायकी हो, सांसदी हो, हर क्षेत्र में, हर गांव में एक उनके चहेते होते हैं जो पैसा लेकर के पार्टियां करवाते हैं और खिलाते पिलवाते हैं ताकि वोट उनका बना रहे, उनके पार्टी का वोट बना रहे। और सेम वही चीज यहाँ मझवा में भी हुआ था। सारा मैटर होने के बाद जब सारी चीजें सुलझ गई, शांत हो गई, तो मझवा में बीजेपी पार्टी की तरफ से खड़ी हुई उमा बिंद ने यह कहा कि यह जो है कि सांसद महोदय की छवि खराब करने के लिए विपक्ष पार्टी की चाल है। वही ये चाल को पूरी तरीके से गठित की थी ताकि उनकी छवि खराब हो जाए और ये जो कि उल्टा असर पड़े चुनाव में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या लोग आपको चाहेंगे, आपके काम को चाहेंगे, आपसे प्रेम करते होंगे तो बिना पार्टी दिए ही आपको वोट कर देंगे। अगर आप उस लायक होंगी, अगर आप के नेता उस लायक होंगे तो जरूर उनको चुनेगी, न कि पार्टी दारू और फिर पैसे में चुनेगी। लेकिन आज का शायद माहौल ऐसा ही है, तभी नेता लोग, जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं, खाते हैं पीते हैं। अब भला वोट जाने किसको देते हैं, क्योंकि आप तो देखने जाते नहीं हैं कि उस बूथ के अंदर हमने जिसको खिलाया है, हमने जिसको पिलाया है, क्या वाकई में वो उनको वोट करते हैं या नहीं करते। लेकिन मझवा के विधानसभा चुनाव में आप सोचिए कि बकरे के मीट के लिए इतना बड़ा हंगामा हो गया, इतना बड़ा तेहस हो गया, इतनी बड़ी चोटें आ गई। इसी पर अखिलेश यादव ने अपनी जनसभा की थी, उन्होंने ये बयान कहा कि पहली बार हमने देखा है, बहुत सारे झगड़े देखे हैं, लेकिन बकरे के बोटी के लिए झगड़ा होना पहली बार हमने सुना है। पहली बार ये माहौल देखने को मिला है हमको, पहली बार ऐसा माजरा देखने को मिला है हमको बकरे के बोटी को लेकर के। आप सोचिए कि चुनावी माहौल में किस तरीके का माहौल चल रहा है, खिलाना पिलाना और फिर बस अपने वोटरों को लुभाना। कोई भी विकास के मुद्दे पे बात करने वाला नहीं है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि अच्छी शिक्षा हम देंगे, अच्छी व्यवस्था दुरुस्त कराएंगे, आपके गांव में जो व्यवस्थाएं सही नहीं है उसको हम सही कराएंगे, क्योंकि जीतने के बाद कोई भी गांव में आकर एक बार भी झांकने नहीं आता है, एक बार देखने नहीं आता है कि स्थितियां कितनी खराब है, कितनी बद से बदतर है। बस चुनाव के समय में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और कहने के बाद फिर धीरे धीरे सटक ले जाती हैं और कुर्सी मिलने के बाद वो कुर्सी पर आराम से बैठ जाते हैं और फिर जनता की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। वैसे इस बकरे वाले झगड़े के लिए, बकरे के बोटी के झगड़े के बारे में आप क्या कहना है? बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से दिया गया ये बकरे की पार्टी कितना महंगा पड़ेगी मझवा चुनाव के लिए और कितना फायदेमंद होगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।